अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में 200 वीआईपी लोग इनवाइट किए गए हैं। आने वाली 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच मोदी सरकार और अपोजिशन पार्टीज आमने सामने हैं। अपोजिशन पार्टीज जहां इस कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपोजिशन पार्टीज पर राम मंदिर निर्माण के कार्य में रुकावट डालने की कोशिश का इल्जाम लगा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि राम मंदिर के निर्माण से देश से कोरोना खत्म होने लगेगा। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन समारोह में साधु संतों समेत 200 मेहमान शामिल होंगे। जिन 200 मेहमानों को बुलाया गया है उनमें से 50 साधु संत, 50 अधिकारी, 50 विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के शामिल होंगे। पूजन के मुहूर्त और पूजन में इकट्ठा होने वाली भीड़ पर सवाल उठाने के बाद अब इसके दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण का भी विरोध किया जा रहा है। केरला के सीपीएम सांसद बिनोय विश्वम ने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखकर भूमि पूजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर करवाए जाने के फैसले को गलत बताया है। बिनोय विश्वम ने लेटर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 सेक्शन 2 का हवाला देते हुए कहा है कि दूरदर्शन का मकसद देश की एकता के साथ संविधान की भावना को बनाए रखना है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए भूमि पूजन को टाला जा सकता है। जलील ने आगे कहा, इस कार्यक्रम के लिए 2 से 6 घंटे तक की अनुमति दी जाती है, तो रोजाना श्रद्धालुओं को मंदिरों में पूजा करने या मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती, जहां बहुत कम समय लगता है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने कहा है कि भूमि पूजन समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना की दूसरी गाइडलाइंस का पालन कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। संजय सिंह के मुताबिक कोरोना के मुश्किल दौर में जहां एक तरफ सभी धर्म की गतिविधियां एक्टिविटीज बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने फायदे वाले किसी भी काम को बंद नहीं किया है। उनका कहना है, अयोध्या में इन दिनों बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां भीड़ जुटाई जा रही है। इसको लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें तय करना होगा कि कौन सा काम कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार को लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से भी मंदिर भूमि पूजन समारोह के लिए किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने मंदिर ट्रस्ट पर हमला करते हुए कहा है, इस आयोजन को स्पेशल बीजेपी आरएसएस समारोह में बदल दिया गया है। पार्टी के सीनियर लीडर्स ने बीजेपी पर राम मंदिर के लिए क्रेडिट चुराने का भी इल्जाम लगाया है, जिसका निर्माण पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ था। इस समारोह में ट्रस्ट द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैया जी सहित कई सीनियर बीजेपी लीडर्स, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी त्रिपुरारी को इनवाइट किया गया है। कांग्रेस के किसी भी नेता को इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अनिल शास्त्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, उन्होंने कहा है कि एक बीजेपी घटना बन गई है और मैं बीजेपी कार्यक्रम में क्यों हिस्सा लूं? मुझे अगर अब इनवाइट भी करा जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के उद्घाटन की तरह है। वहीं राज्यसभा के मेंबर्स और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से भरा हुआ है। जिस तरह से निमंत्रण यानी इनविटेशन भेजे गए हैं, ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए मंदिर निर्माण का क्रेडिट चोरी करने के लिए किया गया है। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।